श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक है 41वां और 42वां। अब इन दो श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं, तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। सखेति, सखा इति, मेरे सखा हैं ऐसा, मत्वा यानी मानकर, प्रसभम हठपूर्वक, बिना सोचे समझे, यद उक्तम यत उक्तम ऐसा कहा। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, ऐसे मैंने आपको कहा। आपके बारे में आपकी महिमा न जानने के कारण मैंने ऐसा कहा। अजानता न जानते हुए, महिमानम महिमा को, तव एदम यानी आपके इस महिमा को, तव इदम मया यानी मैंने, प्रमादात प्रमाद से, प्रणयेन यानी प्रेम से, वा अपि वा मने अथवा अपि मने भी, यच्चा वह सार्थमसत् क्रतोषि यानी यत यत चा मने और, इस प्रकार, और चा आ निकाल लिया, चा में आ की मात्रा, अवहासार्थम, अवहासार्थम यानी हंसी दिल्लगी में, असत क्रतोषि यानी कि ये मैंने इस प्रकार तिरस्कार या अपमान किया, असत क्रतोषि जो नहीं करना चाहिए। विहार शय्यासन भोजनेषु, कब किया? चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, इस तरह मैंने आपका तिरस्कार किया। अथवा एको अकेले में भी, एको अथवा, अथवा आ लगा है अवग्रह,
अथवा अकेले में, अथवा वापि अच्युत, वा तो अथवा में आ गया, और फिर है अपि, अपि अकेले में भी, और वा पे अच्युत, वा ये जो है आ निकाल लिया वा का, और आ और पा आधा, और आधा या अपि माने भी, अकेले में भी। अच्युत या का आ निकाला, अच्युत भगवान के लिए है। तत् समक्षम, तत् यानी वो सब, समक्षम उन सब सखाओं के सामने भी, कुटुंबियों के सामने भी हमने आपका हंसी दिल्लगी में अपमान किया, तिरस्कार किया। तत् क्षामये, उन सबको क्षामये क्षमा करवाता हूँ, यानी आपसे क्षमा मांगता हूँ। त्वाम माने आपसे, अहम मैं, अप्रमेयम माने प्रभु के लिए है, आहे अप्रमेय स्वरूप आपसे। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद में अथवा प्रेम से और हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जगते, खाते पीते समय भी, अकेले अथवा कुटुंबियों के साथ, सखाओं के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ भी तिरस्कार यानी अपमान हुआ है, हे अप्रमेय स्वरूप, वो सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, यानी मैं क्षमा मांगता हूँ। अब भगवान को इतना सब कुछ उन्होंने देखा, तो अपना स्तर और भगवान का स्तर उन्हें समझ में आ गया, कहाँ वो और कहाँ मैं। तो अब उन्हें बहुत सोच हो रहा है कि मैंने इस प्रकार से इनका व्यवहार किया, मैंने तो इन्हें सखाई समझा, सोचते थे थोड़ा बहुत बुद्धि में ज़्यादा हैं, कुछ हैं, थोड़ा हैं, लेकिन इतना है, इतना नहीं जानते। जब अर्जुन विराट भगवान के अति उग्र रूप को देखकर भयभीत हुए, तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, आपका क्या स्वभाव है, आपकी क्या प्रवृत्ति है, आप क्यों यहाँ पर इस तरह से आए हैं। तो फिर इस तरह से वो प्रश्न करने लगे। परंतु जब उनको ये याद आ जाती है कि अरे ये तो मेरे सखा हैं, भगवान ने कहा तू क्यों परेशान होता है, मैं तो तेरे कहने पे ही ये रूप दिखा रहा हूँ। तो फिर उन्हें स्मृति आती है कि ये मेरे सखा हैं। तब भगवान के प्रभाव और महिमा आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए अपने पुराने व्यवहार की याद आ जाती है, और उसके लिए वो भगवान से क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि जो बड़े आदमी होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, उन्हें आदर से महाराज ऐसे आदि शब्दों से आप ये सब कह के संबोधन किया जाता है। तो परंतु मैंने तो आपको कभी कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा। तो और इसका कारण क्या था, क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था कि आपका ऐसा प्रभाव है। जानते थे कि हाँ बड़े हैं, कुछ है इनके पास, तभी तो उन्होंने अक्षौणी सेना को त्याग दिया, 18 अक्षौणी, और भगवान को उन्होंने स्वीकार किया युद्ध के लिए, वो भी बिना युद्ध किए हुए वो शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने कहा।
जानते थे कुछ हैं, लेकिन वो इतना नहीं जानते थे कि इनके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं जानते थे। तो ये तो विराट रूप में देख करके उन्हें पता लगा कि प्रभु क्या है। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं था कि आप कौन हैं और कैसे हैं। तो ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन पहले इतना नहीं जानते थे। जब भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उनको देख करके अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे पहले से बहुत कुछ उनको जानने लगे और उनका विचित्र भाव हो गया कि आप देवों के देव हैं, अनंत स्वरूप हैं, अप्रमेय हैं। कितने संबोधन किए। तो उनका ये विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तो भगवान ये और कहाँ मैं, वे कहाँ देवों के देव। तो इसलिए वो कहते हैं, परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठ पूर्वक बिना सोचे समझे, 3 बातें हैं, प्रमाद से, हंसी दिल लगी में और प्रेम पूर्वक, 3 प्रकार के व्यवहार की बात आगे आएगी। तो बोलने में मैंने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता। अगर जान जाए तो फिर वो अनंत कैसे हैं, उन्हें फिर नेति नेति ही क्यों कहा जाए। इतना ही नहीं, जितना भी कवियों ने वर्णन किया है, जितना भी महात्माओं ने वर्णन किया है, वो सब वर्णन के बाद उन्होंने कह दिया नेति नेति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है जितना मैंने लिखा है, वर्णन किया है, और है पर कितना है, अनंत है। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत कैसे हो सकता, कहा जा सकता है। अर्थात नहीं हो सकता। भगवान की विभूतियाँ अनंत है, उनका सामर्थ्य अनंत है, शक्ति अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, बल अनंत है, सौंदर्य अनंत है। यच्चावह सार्थ मसत क्रतोषी बिहार सैया सन भोजनेशो। अब आगे कहते हैं कि मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल लगी करते समय, रास्ते में चलते समय, सैया पर सोते समय, आसन पर बैठते समय कि अरे भाई और किसको, क्या तुम ही बैठोगे, क्या हम नहीं बैठेंगे, क्या अकेले ही सब खा लोगे। ऐसे ऐसे मैंने बहुत कुछ आपको कहा। तो आपका असत्कार किया है, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय भी मैंने कहा, और सखाओं के बीच में भी, कुटुंबियों के बीच में भी मैंने आपको न कहने वाले बराबरी में समझते हुए मैंने बहुत से आपको ऐसे शब्द कहे जो नहीं कहना चाहिए। आपका मैंने तिरस्कार किया है, वो सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। तो अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन है कि जैसे 2 मित्र आपस में खेलते हैं, तो ऐसे भगवान और अर्जुन एक साथ खेलते थे। स्नान करते समय वो कभी उनके ऊपर पानी डालें, कभी उनके ऊपर पानी डालें, कभी दोनों दौड़ते थे, हंसते थे, पकड़ते थे। जैसी सखाओं में लीला होती है वो सब करते थे सखा भाव से। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके ना जाने कितने कितने तिरस्कार किए। मुझे तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप इतने महान होते हुए भी
आपने कभी भी मेरे उन अपराधों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप उस दिव्य दृष्टि के अंतर्गत आते ही नहीं। जो दिया है आप उसमें भी नहीं समा रहे, तो आप सीमा से बाहर हैं, आप असीम हैं। अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं, और उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। तभी तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, आपका क्या स्वभाव है। भूल जाते हैं आप कौन है कह देते, और उन्हीं के कहने पे भगवान दिव्य दृष्टि दिखाते। यद्यपि भगवान चाहते थे उन्हें दिखाना, ऐसा ही उन्होंने प्रकरण ही बनाया। अब है आगे के 2 श्लोक में अर्जुन भगवान की महिमा और प्रभाव का वर्णन करके फिर क्षमा मांगते, फिर क्षमा मांगते। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। 43वां श्लोक है। पितासि, पिता असि, पिता हैं आप। कौन है? संसार के, लोकस्य, लोकस्य संसार के पिता। चराचर, चराचर से, चराचर संसार के आप पिता हैं। चर और अचर सबको आप ही ने उत्पन्न किया। तोमस्य, और आप ही इस, और आप ही गुरुर गरीयान, और आप ही गुरुओं के गुरु। पूज्य आप ही गुरुओं के गुरु हैं। पूज्यश्च, तो पूज्य आप ही पूजनीय हैं और गुरुओं के गुरु। न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः, न माने नहीं, आप त्वत् समः, आपके समान भी, आपके समान भी कोई दूसरा अधिक नहीं है। तो कुतोन्यो, कैसे, अन्य, आपके समान कोई अन्य है ही नहीं, तो अधिक कैसे हो सकता है। लोकत्रय, यानी कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, भगवान के लिए संबोधन है। तो पढ़ते हैं, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता।
पितासि लोकस्य चराचरस्य। अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, जो स्थिर रहने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, उन सब को उत्पन्न करने वाले आप ही, बीज रूप से आप ही हैं, और उनका पालन भी आप करते हो, और आप ही उनको सतमार्ग पर लगाते हो। शिक्षा देने वाले भी आप ही हो। तो गुरु ज्ञान का तात्पर्य है मनुष्य को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुओं से शिक्षा मिलती है, वो सब परमात्मा ही तो है, उन्हीं का तो सब में वास है। न त्वत् समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, तो अधिक कैसे हो सकता है, आपसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपकी कोई है ही नहीं, तुलना किससे की जाती है? जो समान हो, थोड़ा बहुत तो समान हो। यहाँ तो बहुत अंतर है, किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भौतिक हैं, और आप अभौतिक हैं, आप अलौकिक हैं। तो अलौकिक की लौकिक से कैसे तुलना की जा सकती? जैसे तुलसीदास जी ने कहा, भगवान जब घुटनों से चल रहे थे, छोटे थे, तो उनको कोई बात समझ ही में नहीं आ रही थी कि भगवान के मुख की तुलना हम कमल से करें कि काई से करें। अन्य सब अगर कोई कवि होता तो कमल से कह देता, लेकिन उन्होंने कहा आपका मुख बस आप ही की सुंदरता के समान है, कुछ उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर भजन लिखा, ठुमुक ठुमुक चलत रामचंद्र और बाजत पैजनिया, ऐसा है, बहुत सुंदर भजन। वास्तव में भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनके समान और अधिक कहना कोई बात बनती ही नहीं। अब है 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भगवान से क्षमा मांग रहे हैं अर्जुन। तस्मात्, इसलिए, प्रणम्य प्रणाम करके, प्रणिधाय लंबा पढ़ करके, कायम कायम माने शरीर से, प्रसादये प्रसन्न करना चाहता हूँ, त्वाम आपको, अहम मैं, ईशम अहम ईशम ईश्वर को, ईड्यम स्तुति करने योग्य, पितेव पुत्रस्य, पितेव यानी पिता, इव माने जैसे, पुत्रस्य पुत्र के, सखेव सखा जैसे, इव माने जैसे, इव सख्यु के सखा के, प्रिया यानी पति, प्रिया माने प्रियाय पत्नी के, अहर्षि माने समर्थ है, देव हे देव, ऐसे ही हे देव, सोढुम सहने में आप समर्थ हैं।
इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं, यानी क्षमा करने में समर्थ हैं। व्याख्या है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं, जो सबसे आप सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं, तो सब आपकी स्तुति कर सकते हैं। और आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत हैं, अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपके नित्य निरंतर स्तुति करते रहते हैं और पार नहीं पाते। फिर भी तो ऐसे महान महान लोग आपकी स्तुति करते हैं, तो मुझे तो स्तुति करना भी नहीं आता है, इसलिए मैं लंबा पढ़ के लेट करके ही आपको प्रणाम करके ही मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखे व सख्यु प्रिया प्रिया यार हस देव सोढ़ुम। तो कैसे कह रहे हैं आप समर्थ हैं अपराध क्षमा करने में, कि जैसे बच्चे का अपराध, छोटा बच्चा है उसका पिता जो कुछ करता है अपराध, बच्चा कभी लात मारता है, कभी दाढ़ी नोच लेता है, कभी ऐसे करता है व्यवहार, कभी ऐसे भी कर देगा, हाथ से भी मुंह पे मार देगा, लेकिन वो सब पिता सहन कर लेता है। और 3 बातें हैं, प्रमाद, हंसी दिल लगी में विनोद आदि करने में ख्याल नहीं रहता है, और प्रेम में 3 बातें बताई। और हंसी दिल लगी में जैसे सखा सखा का भाव होता है, तो मित्र के चलते फिरते लोग मित्र का सा व्यवहार करते हैं, अरे भाई चलो इधर हटो, आगे आगे चले जा रहे हो, अरे झूला में अकेले बैठे हो, हमको भी तो बैठना है, जरा सरको, अकेले तुम नहीं बैठोगे क्या, ऐसे बोल देते हैं। तो कैसे भी शब्द बोल देते हैं। तो इस तरह हंसी दिल लगी में भी मैंने ऐसा कह दिया, आज तुम बहुत बड़े बन गए, मनो राजा बन गए हो, ऐसा भी बोल देते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझते हो आदि। पर मित्र उसकी बातों का ख्याल नहीं रखता, कितना भगवान से कैसे कैसा व्यवहार किया होगा। अर्जुन तो बराबर लगभग समझते थे कि हम हैं और ये हैं, कुछ भी हंसी दिल लगी में व्यवहार किया, लेकिन भगवान ने उसका कोई ख्याल नहीं किया और उसी में वो आनंदित होते थे। और कहते हैं प्रिया प्रिया यार हस, तो पति जैसे पत्नी के अपराध सहन कर लेता है, कभी रहने में साथ कुछ व्यवहार हो जाता है, बड़े छोटे का ख्याल नहीं रखते हैं, कभी वो ऊपर बैठ जाती है, पति नीचे बैठा रहता है तो भी वो नहीं ध्यान देता है, इस तरह से तो हो जाते हैं और पति उन अपराधों को सहन करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पर ये 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन है। इसमें बता रहे हैं कि कविता लिखने में अनेक रस होते हैं, कभी शांत रस,
कभी रौद्र रस, कभी भयानक रस, और बीभत्स रस, दास रस, इस तरह के अनेक वर्णन है। इसमें सभी प्रकार का वर्णन है। देव रूप से वर्णन होने में शांत रस आ जाता है। स्वर्ग से पृथ्वी तक 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस आ जाता है। और अपनी जिह्वा से सब कुछ ग्रसन कर रहे हैं, संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त होने पर रौद्र रस आ गया भगवान का, रौद्र रूप हो गया। भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से सब चाट रहे हैं, वो बीभत्स रस हो गया। तो तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम जीतोगे और तुम सव्यसाचीन हो, दोनों हाथ से वार चलाने में समर्थ हो। तो इसमें वीर रस भी आ रहा। तो लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से भगवान के सामने ऐसी विनती कर रहे हैं, तो दास रस आ गया। मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोग को भगवान के मुख में जाते देखने से उनको करुणा आ जाती कि सब समाये जा रहे हैं। दृष्टांत से मित्र के पिता पुत्र के, पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस तरह इसमें सांख्य रस, साख्य भाव, सखा भाव और वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस का वर्णन है। तो यहाँ पर 11वें अध्याय में बहुत कुछ वर्णन है, सभी रसों का वर्णन है। और आगे 2 श्लोक में अब इस रूप को हटा करके, विराट रूप को हटा करके अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए और फिर द्विभुज रूप में आ जाइए, जैसे आप थे सखा भाव से, तो कृष्ण रूप में आ जाइए। आगे 2 श्लोकों में भगवान से यह प्रार्थना करें। श्री राम।